हाँ जी, मई 2023 सीए इंटर वाले बच्चों के लिए जो कि आज लॉ का पेपर देके आ रहे होंगे, कॉस्टिंग की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने कॉस्टिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी और काफी बच्चों के उसमें पॉजिटिव आउटपुट आया था कि सर इसमें से पेपर आया था, और काफी टाइम से बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर लिस्ट लाइए मई के एग्जाम के लिए। तो मई के एग्जाम वाली लिस्ट आ गई है। लास्ट वाली लिस्ट से कैसे ये वाली लिस्ट को हमने अपग्रेड किया है और एक और लिस्ट इसमें बनाई गई है जिसमें लास्ट वाली लिस्ट को भी आपको देखना है और न्यू वाली लिस्ट को भी आपको देखना है। प्लस इस बार एक्स्ट्रा क्या होगा, इस बार आपको हर एक क्वेश्चन जो मैंने बता रखा है, जो मैंने वहां पर लिस्ट में लिखा हुआ है, जो भी यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। जिस भी चैप्टर के किसी भी इलस्ट्रेशन या किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो उसे किस तरीके से आप वीडियो के थ्रू ले सकते हैं मेरे से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दौरान। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा और एक छोटी लिस्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर किसी बच्चे की फुल फ्लेज तैयारी नहीं हो पाई है एग्जाम की, तो वो पूरी फुल फ्लेज लिस्ट तो ये तो नहीं कर पाएगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं ये तो क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। तो क्या किसी शॉर्ट तरीके से भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, मतलब कम से कम क्वेश्चन करके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को क्या कवर किया जा सकता है एग्जाम के लिए? तो जिन बच्चों की कम तैयारी हुई है वो इस वाली लिस्ट को रेफर करेंगे, और जिन बच्चों की फुल फ्लेज तैयारी है और उन्हें लगता है कि नहीं एग्जामिशन के लिए ही जाना है तो वो इस वाली लिस्ट को प्रेफर करेंगे कि इनमें। अब दोनों ही लिस्ट में डिफरेंस क्या है पहले मैं वो बता देता हूं आपको जल्दी से फटाफट। पहली चीज तो जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट का चैप्टर उठाएंगे रिवाइज करने के लिए, तो जैसे मान लीजिए आपने मटेरियल चैप्टर उठाया है, तो मटेरियल चैप्टर के अंदर आपको बाइफर्केशन करनी आनी चाहिए कि मटेरियल चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जो भी टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं इसका मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मटेरियल में मैंने आपको दिख रहा होगा ईओक्यू प्लस डिस्काउंट वाला जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 2 बार से ईओक्यू आ रहा है तो आप मान के चलिए कि इन्वेंट्री कंट्रोल वाले जो क्वेश्चन है टर्नओवर वाले, इस बार वो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, तो मैंने इसको भी आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। बाकी जो भी मैंने आपके लिए जैसे ईओक्यू प्लस डिस्काउंट के अगर आपको स्टडी मैट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, प्रैक्टिकल 2 और 7 आप कर सकते हैं। बाकी जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक आउट, एबीसी, टर्नओवर रेशियो, वैल्यूएशन, मिसिंग वैल्यू, जिसमें से अगर स्टॉक आउट का क्वेश्चन आपने नहीं किया तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हर एक कैटेगरी के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने। अगर आप फुल फ्लेज कॉस्टिंग में एग्जामिशन की तैयारी चाहते हैं तो जो ये लिस्ट लिखी गई है आप उसके मिनिमम क्वेश्चन इतने तो करके जाएंगे ही, प्लस सभी क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑडिट टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मार्जिनल। जो मार्जिनल चैप्टर है आपका वो हर एक बार एग्जाम में आता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया अभी तक इंस्टीट्यूट का मई 2018 से जब मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जिसमें से जो जनरली पूछा जाता है वो बीईपी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में ही होती है बच्चों को, जिसमें अगर आप चैनल पे जाएंगे तो जो लेटेस्ट वीडियो होगी अभी वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाली ही होगी, और अगर कुछ में से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट, तो अगर आपको बीईपी के क्वेश्चन करने हैं, डिजायर्ड सेल्स और प्रॉफिट के क्वेश्चन करने हैं या स्पेशल क्वेश्चन करने हैं, तो ये इसकी कैटेगरी है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि मार्जिनल में आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाइए, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस को सॉल्व करके जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लेबर। लेबर की जब आप कैटेगरी बनाएंगे तो लेबर में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो होलसेल ओवन से आते हैं। बाकी लेबर के टर्नओवर रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। अभी होलसेल का बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा मान के चलिए टर्नओवर रेशियो का भी आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन में टोटल वेजेस निकालने के लिए क्वेश्चन बोलता है कि कंट्रीब्यूशन इतना है, प्रोविडेंट फंड कितना है, तो उसमें आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय की अर्निंग निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन अलग होता है, अगर कॉस्ट टू द कंपनी या तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग होता है। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो उसके नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे। जॉइंट एंड बाय करने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, डिसीजन चाहिए अगर आपको तो इलस्ट्रेशन 4, प्रैक्टिकल 2, 3, 4 ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है कि कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोड्यूस करें और कौन से को स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दें। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एलोकेशन के क्वेश्चन करने हैं तो एलोकेशन के क्वेश्चन इसी के अंदर बिल्ड होते हैं। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो एनआरवी मेथड को जरूर पढ़ के जाइएगा। एनआरवी मेथड आपके क्वेश्चन को गलत करा सकता है। जैसे पीवीसी वाला एक क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन देते हैं आपको। फिफ्थ पॉइंट में आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कंफर्म आपके लिए क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो आया था प्रोसेस अकाउंट से, कि सिर्फ आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने थे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का उसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं था। इस बार जो सिस्टम है आपका, ऐसा मान के चलिएगा कि वैल्यूएशन के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस हैं। ये जो प्रोसेस अकाउंट्स बनाने का क्वेश्चन था वो लास्ट अटेम्प्ट में आया था कि प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के लिए सीधा क्वेश्चन दे दिया। इस बार क्वेश्चन में आपसे वैल्यूएशन में फीफो और एवरेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेटेड एवरेज वाला। तो आप ध्यान रख के चलिएगा कि इस बार आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादातर करके जाएं, चांसेस है कि उसमें से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉस्ट शीट का, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन वगैरह का। तो अगर आपको क्वेश्चन कॉस्ट शीट फुल फ्लेज पढ़नी है कि कौन सा अमाउंट कहां आता है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 उसके लिए बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल कॉस्ट शीट के क्वेश्चन करना चाहते हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू वगैरह के भी क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल लिखी गई है। नेक्स्ट आ गए आप सर्विस में। सर्विस में मैंने हर एक चैप्टर के हर एक इलस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं। सर्विस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मान के चलिएगा कि क्वेश्चन हमेशा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ही आता है, लेकिन हर 4 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में से एक बार इंस्टीट्यूट किसी भी कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कैटेगरी के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक ही कैटेगरी ऐसी है जिससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, और वो है आपकी होटल कैटेगरी, जिसमें आप फंस सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है तरीका, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। एबीसी और ओवरहेड्स में से मान के चलिएगा कि एबीसी का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं जाएगा जब एबीसी का क्वेश्चन ना आया हो, ओवरहेड्स के अल्टरनेट अटेम्प्ट्स में आते हैं। तो एबीसी आप जरूर करके जाएं। सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल आपको एबीसी के करके जाने हैं, और अगर आपको एबीसी के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, 2 लेक्चर के अंदर सारे सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए गए हैं स्टडी मैट के। 9th चैप्टर पे फिर हम आ गए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6 आपको करके जाने हैं। 3 इलस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा, जिसमें नोशनल प्रॉफिट कंप्यूटेशन वाला पॉइंट भी है, और जब हम आगे ट्रांसफर करते हैं तो 2/3 कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉस्ट, वर्क, अनसर्टिफाइड निकालने का तरीका एक क्वेश्चन में है, वो आप जरूर करके जाएंगे, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार एग्जाम में आता है, और इसमें इतनी ज्यादा वैरायटीज पॉसिबल हैं, तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम शॉर्ट से शॉर्ट में आंसर कर लें, उनके लिए क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए मैंने बनाया है, कहां गया भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल हो गया है, स्टैंडर्ड ये वाला जो 10th है, जो मैंने दोबारा से मार्जिनल लिख दिया है, ये मार्जिनल ना होके ये होगा आपका स्टैंडर्ड। कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अगर आपको कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कवरेज चाहिए, तो ये मिनिमम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 10। तब जाके आप मान के चलिएगा कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और मिक्स वेरिएंस के आपके सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको इतना करके जाना है। अगर आपको डाउट है तो फिर से मैं बता देता हूं कि सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। मैं आपको लास्ट में तरीका बताऊंगा। लास्ट में आपका चैप्टर आया है बजट। तो बजट की अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले मैं आपको बजट में तरीके बता दूंगी, कितने तरीके से क्वेश्चन आता है बजट के अंदर। तो एक तो क्वेश्चन आपसे फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोलेगा कि एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको बजट दिया गया है और बाकी लेवल 50% पे 60% पे आपको बनाना है, तो वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। दूसरा जो बजट होता है वो होता है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट का मतलब है प्रोडक्शन बनाइए, प्रोडक्शन से कंजम्पशन बनाइए, कंजम्पशन से परचेज वगैरह आपको बताइए होगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो दूसरा होता है फंक्शनल बजट। और तीसरा जो बजट होता है वो होता है हमारे पास मास्टर बजट। मास्टर बजट दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन मास्टर बजट कुछ नहीं है, बस कॉस्ट शीट है। अगर आपको कॉस्ट शीट बनानी आती है तो बस उस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बना के आ जाइएगा। ऊपर बस सेल्स से स्टार्ट करना, मटेरियल को छोड़ के सेल्स लिखना पहले, उसमें से माइनस करना और फिर एक कॉस्ट शीट बना देना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट वगैरह सारी चीजें। तो वो मास्टर बजट होता है। फंक्शनल बजट में आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन बजट बनाओ, प्रोडक्शन से सेल। और ये भी क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4, 6, 7 तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, परसेंटेज वाले भी। फ्लेक्सिबल वाले में जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह के चैप्टर में भी आपसे यूज किया जाएगा, वो है आपका चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो एक पार्ट पे आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी और बाकी आप फिक्स वगैरह उससे माइनस करके निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो बजट में आपसे पूछा जाता है। ये सभी चैप्टर्स की फुल फ्लेज तैयारी आपको करा देगा। अब आते हैं दूसरी लिस्ट पे, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपके पास कम से कम समय है, ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई, क्लासेस पूरी नहीं हो पाई, कोई भी XYZ रीजन की वजह से, या आपको लग रहा है कि बस हम तो अटेम्प्ट दे ही रहे हैं, यहाँ पास होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है, लेकिन पास अगर हो जाएंगे तो बहुत बड़े लालच भी है आपके मन में। तो अगर आप मटेरियल चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल नंबर 2, 7 और इलस्ट्रेशन 12 आप करके जाएंगे तो मटेरियल के मेजॉरिटी कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मटेरियल चैप्टर में करना क्या होता है। मार्जिनल में मैं कभी भी कोई रिस्क नहीं बोलूंगा। अगर आपको करना है तो बस आंख बंद करके बीईपी वाले क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, चाहे वो डिस्काउंट वाले हैं, चाहे वो डिजायर्ड सेल्स वाले हैं, बस। नेक्स्ट है लेबर। लेबर में अगर आपको चाहिए कि आपको लिमिटेड से ही क्वेश्चन करने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन लेबर के करके चले जाइए। इसमें टर्नओवर रेशियोज वाले भी आ जाएंगे, होलसेल ओवन वाले भी आ जाएंगे और टोटल वेजेस निकालने वाले भी आ जाएंगे। तो ये वाली लिस्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना
सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ बच्चे इसमें से भी देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स हमने वहां से कर लिए। टाइम की अगर कमी रह गई तो आप इस लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 और प्रैक्टिकल नंबर 4 अगर आप 2 क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का जो चैप्टर है वो किस तरीके से सॉल्व होता है। प्रोसेस अगर आपको करनी है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 और 6 इसमें आपके नॉर्मल अकाउंट्स के क्वेश्चन भी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन भी दोनों ही कवर हो जाते हैं। अगर आपको कॉस्ट शीट करनी है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 3 करके चले जाएगा तो आपकी कॉस्ट शीट की प्रॉपर जो तैयारी है वो हो जाएगी। सर्विस कॉस्टिंग में फिर से बता दूं, कोई रिस्क वाला चैप्टर नहीं, जैसे मार्जिनल है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी सर्विस में भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन आते हैं तो जनरली बाकी के तो कर ही देंगे। एबीसी में फिर से एबीसी प्लस ओवरहेड्स अगर आप पूछेंगे तो नो रिस्क वाला चैप्टर है, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराए जा सकते, लेकिन एबीसी को आप पूरा करके चले जाइए, मान के चलेंगे एबीसी से क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में दिखेगा आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। 9th जो चैप्टर है उसमें इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 आप करके चले जाइए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको लिस्ट बता दी है, बजट में आपको लिस्ट बता दी है, इलस्ट्रेशन 2, 4, 6, 7 इससे आपके मेजॉरिटी जो भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था अभी की बजट में इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ से आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन इन इलस्ट्रेशन के अंदर कवर्ड होगी। ये थी आपकी स्ट्रेटेजी इस बार वाली। अलग क्या है इस बार, एक तो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट प्रोवाइड की है, दूसरा अगर आपको फ्री डाउट वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, डाउट सपोर्ट चाहिए तो अगले जब तक एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 के, तब तक आप इस नंबर पे मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये आपको डिटेल्स देनी है, अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और कौन सा ग्रुप आप दे रहे हैं या कौन सी क्लास में आप हैं, इतनी चीज मेंशन करके फिर आप अपना टॉपिक डालेंगे, कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा चैप्टर। अगर आपको पूरा चैप्टर भी चाहिए तब भी आप मांग लीजिएगा, एग्जाम में कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअली डाउट भी है तो व्हाट्सएप पे आप डाउट ड्रॉप कर देंगे, जो भी बेस्ट तरीका लगेगा मुझे उसे बताने का, कॉल, व्हाट्सएप, जिस भी तरीके से, वो मैं ट्राई करूंगा कि आपका सॉल्व हो जाए। इस बार पूरी आपको तरीके से हेल्प की जाएगी। तो ये थी आपकी लिस्ट जिसमें आप कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगली जो वीडियो आएगी वो टेक्स्ट के लिए आएगी। काफी बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि हमारी कॉस्ट में एग्जेम्पशन है, मतलब आज तारीख है, जैसे मान के चलिए कितनी तारीख है आज, 5 तारीख है आज, तो 5 तारीख को आपका लॉ का पेपर आप दे के आएंगे। तो जनरली तो जब लॉ का पेपर आप दे के आएंगे और कॉस्ट का पेपर है आपका 7 तारीख को, तो जो टेक्स्ट की जो वीडियो आएगी वो 7 तारीख को ही आएगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉस्ट का पेपर एग्जेम्प्ट है, तो अगर वो ऐसे बच्चे हैं और वो ज्यादा मेजॉरिटी में है, देखो 1-2 बच्चे के लिए तो मैं नहीं कर सकता कि काफी जल्दी वीडियो को रिलीज कर दें या बना दें, उसमें टाइम लगता है एनालाइज वगैरह करने में। तो अगर कुछ बच्चे ज्यादा ऐसे हैं जिनकी ज्यादातर कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन है और वो वीडियो को जल्दी चाहते हैं, तो वो मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके अलग से बता सकते हैं, तो उनका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि जल्दी कॉस्टिंग का पेपर नहीं है तो टेक्स्ट की तैयारी कैसे शुरू करनी है, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जिन भी बच्चों ने पहले ये वीडियो देखी हुई है और जिनके हेल्प हुई है वो अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करें कि इस लिस्ट से आप क्वेश्चन के मैक्सिमम कांसेप्ट्स को कवर कर पाएंगे। और क्वेश्चन पेपर में मैं आपको एक क्वेश्चन मैच कराऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल के से मैच करता है। जब हम टेक्स्ट की वीडियो बनाएंगे तो उससे जस्ट 10 मिनट पहले हम यही चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये है आपकी मई 2023 एग्जाम के लिए एक तो शॉर्ट लिस्ट भी है और फुल फ्लेज लिस्ट तो आपको पहले से पता है, तो देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। बाकी आप जो भी मैंने डाउट सपोर्ट सिस्टम आपको दिया है तो वो आप पूरा यूज कर सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।